कौन कराना चाहता है टिकैत का एनकाउंटर? लोगों को मारने की साजिश कर रहे हैं। क्या टिकैत बन गए बीजेपी के नंबर 1 दुश्मन? केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे। अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। क्या बीजेपी से दुश्मनी टिकैत को भारी पड़ेगी? राकेश टिकैत किसान नहीं होते तो उनका एनकाउंटर हो जाता। खालिस्तान और आड़तियों के साथ मिलकर राकेश टिकैत ने यह कृत्य किया है। ये बोल बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के हैं। वही नंद किशोर गुर्जर जिनकी पहचान उनके विवादित बयानों से ज्यादा होती है। वैसे तो नंद किशोर गुर्जर व किसान नेता राकेश टिकैत का 36 का आंकड़ा किसान आंदोलन के समय से चल रहा है। जब राकेश टिकैत दिल्ली यूपी बॉर्डर पर 13 महीनों तक किसानों के साथ आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान भी नंद किशोर गुर्जर पर आंदोलन को खत्म करने के षड्यंत्र का आरोप लगा था और आंदोलन के मंच से टिकैत ने अपने एनकाउंटर होने की शंका जाहिर कर दी थी। लेकिन राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसू उनके लिए वरदान साबित हुए और राकेश टिकैत उसके बाद एक बड़े किसान नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन हाल ही में बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर बागपत के एक कार्यक्रम में पहुंचकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सियासत होना लाजमी है। इस बार नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि राकेश टिकैत किसान नहीं होते तो उनका इनकाउंटर हो गया होता। पश्चिम में कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। देखिए, उन्होंने जो किसानों के साथ धोखा किया है और जो जितना मतलब मैं समझता हूँ इतिहास में उनको लोग एक काले अध्याय के रूप में टिकैत को याद किया जाएगा। ये जो बिल था, अगर ये बिल आता तो किसानों की जिंदगी बदल जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बिल को लाए थे ये मुक्त हो जाता दुनिया के आड़तियों से। लेकिन जिस तरह खालिस्तानियों से और आड़तियों से मिलकर के राकेश टिकैत ने जो कुकृत किया है, देश का आने वाला किसान 2 साल बाद उनको कहीं घुसने नहीं देगा। उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया, तिरंगे को उतारा और तीसरी बार देश गुलाम हुआ है। देश को गुलाम करने वाले पहली बार मुगलों ने गुलाम किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया और तीसरी बार टिकैत ने खालिस्तान का झंडा फहराया और हमारी बहन बेटियों को उठा करके जिस तरह फेंका गया, इतना घृणित कार्य आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। गुर्जर का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कौन राकेश टिकैत का एनकाउंटर कराना चाहता है और सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी की आंख में राकेश टिकैत सबसे ज्यादा खटकने वाले किसान नेता है? क्योंकि जिस किसान आंदोलन के बाद राकेश टिकैत व नंद किशोर गुर्जर के बीच बयानबाजी शुरू हुई थी, उस दौरान सरकार 3 कृषि बिल लेकर आना चाहती थी जिसे किसानों ने काले कृषि बिलों का नाम दिया था, जिनके खिलाफ किसान नेताओं ने आंदोलन की शुरुआत की थी। वह उन्हीं 3 बिलों का हवाला देकर गुर्जर टिकैत पर खालिस्तान और आड़तियों के साथ मिलकर किसानों को छलने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल गुर्जर के इस बयान पर राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा है कि सत्ता के विधायक के द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल सुनियोजित लगता है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी इन्हीं के द्वारा साजिश की गई थी। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उनके बयानों की गहनता से जांच करे। इस पूरे घटनाक्रम को टिकैत ने गंभीरता से लिया है और इशारा कर दिया है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल सोची समझी साजिश हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या टिकैत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है और अगर ऐसा है तो इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? क्योंकि इतना तो जरूर है कि टिकैत ने सरकार के 3 कृषि बिलों के प्लान को फैल करके एक दुश्मनी तो जरूर ली है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नौबत यहां तक आ सकती है कि टिकैत का एनकाउंटर हो जाए या फिर गुर्जर का यह बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने तक ही सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।